शेख हसीना, इसीलिए सर शेख हसीना के जो बेटे हैं जी, शेख हसीना के जो बेटे हैं, मैं इसको नहीं मानता, वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक ग्लोबल लीडर का स्टैंड इस समय लेना और ये देखना कि कौन सी ताकतें इस रीजन में हावी हो रही है, क्योंकि ये बहुत खराब हो सकता है इस रीजन के लिए। क्योंकि एक तरफ जो बात अशोक जी ने कही कि खालिदा जिया की पार्टी वो हमेशा से भारत विरोधी एक तरह से रही है, उनका स्टांस प्रो पाकिस्तान रहा है, और वहां पर अब जो ये स्टूडेंट मूवमेंट हुआ और उसके बाद जैसे विवेक जी कह रहे हैं कि बहुत पीसफुल था और वो एक डिक्टेटर को हटाने के लिए था, चाहे भले ही उसमें अपने देश को आप खराब कर दो, जला दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन डिक्टेटर हटना चाहिए। वो डिक्टेटर तो हट गया, अब देश का क्या होगा हमें नहीं पता है। वी डोंट नो विवेक जी कि उस देश का क्या होने वाला है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो है, जैसे अफगानिस्तान में जी देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान केम टू पावर। जब तालिबान वहां पे सड़कों पे आया और अमेरिकन ट्रूप्स चले गए थे तो हमने भी हल्ला मचाया कि तालिबान आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा, तालिबान आ जाएगा। लेकिन आज अफगानिस्तान की सरकार के भारत की सरकार के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। They have very bad relations with Pakistan. उसी तरीके से बांग्लादेश में कोई भी सरकार आएगी, प्लीज आप विवेक जी ये बात मुझे लगता है अशोक जी बेहतर समझा सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक कोर्स ऑफ एक्शन यही होता है। हम आज भी तालिबान को सही रजीम नहीं कह सकते हैं अशोक जी, हम तालिबान को सही रजीम नहीं कह सकते, लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्टैंड है, भारत को बात करनी होगी। और वो पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में भी बोल रहे हैं। भारत बात नहीं करेगा क्या? नहीं है तालिबान के खिलाफ आज अफगानिस्तान से बात करना क्या ये कहना है कि तालिबान रजीम सही है उस देश के लिए? एक मिनट जल्दी से जवाब लूंगी, प्रेम जी के पास। कौन सी सरकार आती है? कोई भी सरकार आए वहां। जी मेरा बहुत छोटे संक्षेप में मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। 15 अगस्त 2021 को, मतलब 3 साल से 3.5 साल होने को आ गए हैं, तालिबान की सरकार वहां पर आई है। भारत ने अभी उस सरकार को मान्यता नहीं दी है। दुनिया के किसी देश ने उस सरकार को मान्यता नहीं दी है, उसी चिंता की वजह से जो वहां से वो आतंकवाद फैलाया जाएगा हमारे क्षेत्र में, पूरी दुनिया में। भारत सभी देशों को ये बताने के में बिल्कुल सफल हुई है जो वहां पर जो औरतों का, जो लड़कियों का, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो आतंक को ये सहारा दे सकते हैं, तो इसीलिए इनको कोई भी राजनयिक मान्यता नहीं दी जाए। तो भारत ने जो कहा था उसी के ऊपर न केवल भारत चल रहा है और दुनिया के देश भी चल रहे हैं। तो इसीलिए ये मत कहिए जो हमने कहा था जो तालिबान का हल्ला होगा और अब हम उनसे काम करने के लिए हम बाध्य हो गए हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, जिस तरह तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं बार बार ये कहती हूं कि इस तरह का उपद्रव किसी भी देश के लिए खतरा होता है। बांग्लादेश में हो रहा है, ये भारत के लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर इसको सही बता रहे थे। बहुत सारे लोग ये काम ना कर रहे थे कि भाई देखिए देश में भी एक तानाशाह है, उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा, और इस तरह की बातें प्रेम जी बड़ी आम सी हो गई। और वहां आज जब ये खुलासा होता है कि राहुल गांधी वहां बीएनपी के नेता से मिले, तो आप लोग कह रहे हैं कि ये तो खबर नहीं है, तो एग्जैजरेटेड वर्जन है, तो शोएब जी का अपना वर्जन है, उनके भी अपने सोर्सेस हैं, उन्होंने ये पूरी खबर ढाका में बैठकर चलाई। आप सोचिए उससे बड़ी बात नहीं हो सकती। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि ये सुविधा के हिसाब से बयान क्यों दिए जाते हैं? राहुल गांधी इस मीटिंग पर अगर उन पर यह आरोप लग रहा है तो उन्हें उनकी पार्टी को बोलना चाहिए, उस पर जवाब देना चाहिए, नहीं देते जवाब। यहां पर बार बार यह आरोप लग रहा है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। यहां ढाका से शोएब जी बता रहे हैं वहां पर किस तरह से उनको मारा जा रहा है, लेकिन उस पर भी नहीं बोलते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जो कृष्ण और राम के अस्तित्व को नहीं मानते वो हिंदुओं की हत्या पर क्या बोलेंगे? देखिए, आपके बहुत सारे सवाल हैं। एक बात यह है कि राहुल गांधी ने अगर गोपनीय मुलाकात की, देश के खिलाफ में कोई काम किया, हमारे देश की खुफिया एजेंसी को भी तो पता होगा कि हमारे बांग्लादेश के पत्रकार हमको बताएंगे कि राहुल गांधी की मुलाकात किससे हुई है और वो हमारे देश के खिलाफ है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश भारत के विपक्ष को फंसाने के लिए हो रही है, ये मैं कहता हूं। अच्छा, ये आपने उल्टा कर दिया है। बिल्कुल, एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक साजिश हो रही है, आप कह रहे हैं विपक्ष को फंसाने की साजिश हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये पहली बार सुना है मैंने ये वाला, अंतर्राष्ट्रीय विपक्ष को फंसाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। गलत है तो हमारे देश में न्याय व्यवस्था जिंदा है। कोई देश के खिलाफ काम करता है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट करने के तरीके हैं। इस तरह से मैलाइन किया जाएगा, देश के विपक्ष के खिलाफ साजिश रच रहा है भाई, ये बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लीजिए, देखिए कोई भी देश की सरकार किसी देश के खिलाफ
बनती और बिगड़ती नहीं है कि भाई भारत की सरकार है तो चाइना सपोर्टर सरकार, चाइना खिलाफ सरकार, पाकिस्तान सपोर्टर सरकार, पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसा नहीं होता। बांग्लादेश में भी एक सरकार है, वो इस आधार पर नहीं बनेगी और बिगड़ेगी कि वो भारत समर्थक है कि भारत के खिलाफ है। अरे पूरी देश की जनता अपने देश के लिए सरकार बनाती है और उसके बाद उसका एक पार्ट होता है कि वो किसकी समर्थक है और किसके विरोधी है। सर, ये जिन परिस्थितियों में सरकार बनी है सब जानते हैं। आप कह रहे हैं देश की जनता ने मिलकर सरकार बना दी। उन दो स्टूडेंट लीडर्स ने, जिन्हें आप स्टूडेंट लीडर कह रहे हैं, उन्होंने कहा हम तय करेंगे सरकार में कौन होगा। सुन लीजिए, हम तय करेंगे सरकार में कौन होगा, यानी जिन्होंने हिंसा भड़काई वो बैठकर तय करेंगे कि सरकार का प्रारूप क्या होगा, कौन उसे लीड करेगा। मोहम्मद यूनुस का नाम भी वहीं से आया। हिंसा कर रही है, सुनिए पहले। नहीं, वो हिंसा है भाई। शोएब जी बोल रहे हैं, शोएब जी उनका तो देश है। शोएब जी, वो हिंसा नहीं थी क्या? वो हिंसा नहीं थी? गोली चली क्या? कोई मारा गया क्या? सेना ने गोली नहीं चलाई। सुनिए, सेना ने गोली नहीं चलाई। छात्रों, सेना ने गोली नहीं चलाई, इसलिए गोली नहीं चलाई। क्या सेना ने कोई गोली नहीं चलाई, को पकड़ कर सेना ने कभी गोली नहीं चलाई। पुलिस ने पकड़ा उनको, उन पर ज्यादती की। उसका जब वीडियो सब गलत है। आप भारत में बैठ के आपको पता नहीं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ, सुनिए भाई, वहाँ पुलिस हमारे बात तो सुनिए। किसने मारा, किसने की उनकी हत्या है भाई, किसने की? ये लोग पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं जो पुलिस कर्मियों को मार रहे थे। शोएब जी जरा जवाब दीजिए प्लीज। शोएब जी, देखिए, ये भाई जो अभी कहा कि एक डिक्टेटर को हटाया और ये टेररिज्म इज जस्टिफाइड। Why they are justifying this terrorism? The person who is defending Rahul Gandhi, he is justifying the terrorism. वो अपने देश पे बोल भी नहीं सकते। क्यों ये आतंकवादी को क्यों एंडोर्स कर रहे हैं? बहुत शर्म की बात है। भारत दुनिया के सबसे बड़ा गणतंत्र है, भारत सबसे पुराना गणतंत्र है, और आप भारत में बैठ के ये आतंकवादी को और हिंदू के ऊपर ये जुल्म को कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है। ठीक है, नो, मैं आपको कहता हूँ, आप लोग सुनिए, आपको हमारे से ज्यादा इसमें इस बारे में जानकारी है नहीं। इट वॉज अ स्टूडेंट मूवमेंट, पहले शुरू हुआ स्टूडेंट मूवमेंट, करेक्ट। Then ISI infiltrated. Then Biden CIA infiltrated. मैंने मेरे अखबार में मेहरबानी करके पढ़िए, मैंने कहा शोएब जी, आपने जो बात कही है, आपने जो बात कही है उसने यहाँ पर सनसनी जरूर फैला दी है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि उस पर रिएक्शन आए, उस पर वो लोग बोले जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि एक खुफिया मुलाकात हुई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था सर। बहुत बहुत धन्यवाद।